ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। अकोटफैल में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। यावलखेड़ खेत खलिहान में युवती की अधजली लाश मिली। पालक मंत्री ने लिया जिले के विकास कामों का जायजा। मलकापुर नकली ऊंट बीड़ी बिक्री का मामला उजागर। जिलाधिकारी कार्यालय के सुशोभीकरण का पालक मंत्री ने लिया जायजा। अब समाचार विस्तार से। अकोटफैल पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले रेलवे क्वार्टर में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल हुए युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हमलावरों की छानबीन शुरू की है। अकोला शहर के अकोटफैल पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले रेलवे क्वार्टर में एक युवक पर सशस्त्र हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। युवक के सीने पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवक ने अपना नाम नरेश उर्फ बंटी मंगवने बता दिया है। आपसी वाद विवाद के चलते यह हमला होने की जानकारी सामने आई है। इस घटना की जानकारी पाते ही उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, अकोटफैल के पुलिसकर्मी, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल युवक को सर्वोपचार अस्पताल में इलाज हेतु भेज दिया गया, किंतु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस मामले में अब स्थानीय अपराध शाखा तथा अकोटफैल पुलिस ने हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए मुहिम तेज की है। बोरगा मंजू पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले यावलखेड़ परिसर में एक युवती का आधा जला शव दिखाई देने से खलबली मच गई है। यह मामला हत्या का होने का संदेह पुलिस को है। इस दिशा में पुलिस की जांच चल रही है। बोरगा मंजू पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले यावलखेड़ खेत खलिहान में एक युवती की आधी जली लाश पाई गई। इस घटना से जिले में खलबली मच गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बोरगा मंजू पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले यावलखेड़ खेत खलिहान में 18 से 23 साल की युवती की लाश पाई गई। यह लाश आधी जली होने के कारण यह हत्या का मामला होने का संदेह देखते हुए बोरगा मंजू पुलिस स्टेशन के थानेदार सोलंके और स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शैलेश सबकाल अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना करने पर यह मामला हत्या का होने का संदेह जताया है। घटनास्थल पर युवती का शव आधा जला पाया गया। युवती के शरीर के कपड़े जले हुए दिखाई दिए। बाजू में ही एक बैग और एक साइकिल दिखाई दी। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस युवती की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर मौजूद स्थिति को देखते हुए यह मामला हत्या का हो सकता है, लिहाजा पुलिस ने इस मामले में हत्या की दिशा में ही अपनी जांच आरंभ की है। इस घटना से समूचे जिले में हड़कंप मच गया है। दुपारी अंदाजे एक 12 ते 12:30च्या दरम्यान गुर्दी शिवारामध्ये एका शेतामध्ये अंदाजे 20 वर्ष वयाच्या एका महिलेची जळालेल्या अवस्थेमध्ये मृतदेह मिळून आलेला आहे। त्या संदर्भामध्ये पोलीस स्टेशन बोरगा मंजू या ठिकाणी मर्ग दाखल करण्यात आलेला असून पोस्टमार्टम रिपोर्टनंतर नेमकं मृत्यूचं कारण काय याबाबतीत खुलासा होणार आहे। पोलीस स्टेशन बोरगा मंजू यांच्या स्तरावरती या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे। ओळख पटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने जिले में चल रहे विकास कामों का विस्तृत रूप से जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विकास कामों की जानकारी ली, वही आवश्यक निर्देश भी दिए।
अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने जिले में चल रहे विकास कामों का जायजा लिया। जिलाधिकारी कार्यालय में स्थित जिलाधिकारी के कक्ष में उन्होंने जायजा बैठक ली। इस बैठक में पालक मंत्री ने जिले के ग्रामीण अंचल में हो रहे मार्ग निर्माण कार्य, MREGS की ओर से हो रहे विकास कार्य, इन सभी कामों का जायजा लिया। जिले की हर एक ग्राम पंचायत को किस तरह से सुंदर बनाया जाए, इस बात पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर संबंधित आला अधिकारियों से उन्होंने विकास कामों की पूरी जानकारी लेते हुए कामों का निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर निवासी उपजिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से और MREGS विभाग के प्रमुख अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में एक दुकान पर छापेमारी की गई। इस दौरान दुकान में नकली ऊंट बीड़ी के बंडल दिखाई दिए। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुल्ढाना जिले में नकली ऊंट बीड़ी की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। मलकापुर शहर में नकली ऊंट बीड़ी बड़े पैमाने पर बेचे जाने की जानकारी प्राप्त होते ही बीड़ी का उत्पादन करने वाली कंपनी ने इस बात को गंभीरता से लिया। ऊंट बीड़ी के सर्वेयर अमोल कुलकर्णी ने इस मामले में मलकापुर पुलिस में शिकायत दर्ज की। इस शिकायत के आधार पर मलकापुर पुलिस ने मलकापुर शहर स्थित रामचंद्र ट्रेडर्स पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में दुकान में से ऊंट बीड़ी के नाम से नकली बीड़ी के बंडल जब्त किए गए। तकरीबन 12,000 रुपए मुद्देमाल इस कार्रवाई में जब्त किया गया। इस मामले में अमर रामचंद्र तलरेजा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मलकापूर पोलीस स्टेशनमध्ये अमोल प्रभाकर कुलकर्णी मार्केट सर्वेयर राहणार नाशिक उंटबिडीचे सर्वेयर आहे ते उंटबिडी कंपनी नाशिक शिलनर येथील आणि यांच्या असं लक्षात आलं की मलकापूर शहरामध्ये रामचंद्र ट्रेडर्सचे मालक अमर रामचंद्र तलरेजा राहणार संत कवरदास नगर मलकापूर ही व्यक्ती त्यांच्याच कंपनीची सारखी डुप्लिकेट उंटबिडीची विक्री करत आहेत। यावरून त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन पोलिसांना ही माहिती दिली। पोलिसांनी ताबडतोब त्यांना मदत दिली आणि त्यांच्या आधारे पोलीस आणि संयुक्तरित्या त्यांच्या दुकानावर छापा मारण्यात आला। त्या छाप्यामध्ये त्यांच्या दुकानामध्ये उंटबिडीचे 32 पुडे ज्याची किंमत 12,032 रुपये आहे तो माल डुप्लिकेट असल्याचा मिळून आला। त्यावरून ते ताब्यात घेण्यात आला आणि जप्त पंचनामा कारवाई करण्यात आली आणि ते आरोपी अमर रामचंद्र तलरेजा यांना सुद्धा ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांच्या विरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 चे कलम 102, 103 आणि 104 तसेच प्रतिलिपी अधिनियम 1957 याचे कलम 63 आणि भारतीय दंड संहितेचे कलम 420 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला। आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि प्राथमिकदृष्ट्या त्यांना जेव्हा विचारपूस केली तर त्यांनी हा उंटबिडीचा माल बुरहानपूर येथून दिनेश सिंग कोणी आहे त्यांच्याकडून विकत आणल्याचा प्राथमिकदृष्ट्या माहिती मिळालेली आहे। तर याचा पुढील तपास आमच्या पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मसाहे आणि त्यांची टीम करीत आहे। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में चल रहे विकास तथा सुशोभीकरण कामों का पालक मंत्री बच्चू कडू ने जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर का जायजा लिया। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में फिलहाल विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं। इन विकास कार्य का जायजा उन्होंने लिया। कार्यालय परिसर सुशोभीकरण किया जा रहा है, वही संपूर्ण परिसर के रास्तों का डामरीकरण किया जा रहा है। परिसर में पेवर बिठाया जा रहा है, विभिन्न पेड़ों को लगाया जा रहा है, वही प्रशासकीय बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। इन सभी कामों का जायजा पालक मंत्री ने किया। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में सामाजिक वनीकरण विभाग की ओर से सभी और विभिन्न प्रजाति के पेड़ों को लगाने के निर्देश पालक मंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों को इस अवसर पर दिए। पालक मंत्री के साथ इस अवसर पर निवासी उपजिला अधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से और सार्वजनिक निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे।
बोरगा मंजू पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले काटेपुरना बस स्टॉप पर तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया। इस घटना में महिला की जगह पर ही मौत हो गई। वही घटना के पश्चात कार भी पलटी हो गई। बोरगा मंजू पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले महामार्ग पर काटेपुरना बस स्टॉप के समीप तेज रफ्तार कार ने एक पादचारी महिला को कुचला। इस दुर्घटना में महिला की जगह पर ही मौत हो गई। फुलमा मोहड़ ऐसा इस महिला का नाम है। खेत में मजदूरी कर यह महिला अपने घर लौट रही थी। काटेपुरना बस स्टॉप के समीप मुर्तिजापुर से अकोला की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने इस महिला को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हुई। टक्कर मारने के पश्चात यह कार पलटी हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही बोरगा मंजू पुलिस थाना प्रभारी सुनील सोलंके, एएसआई सबकाल नामदेव केंद्रे ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए मुर्तिजापुर ग्रामीण अस्पताल में भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच बोरगा मंजू पुलिस कर रही है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के खेत तालाब में जलस्तर गहराया है। ग्रीष्मकाल लगते ही खेत तालाब में जलस्तर घटने से फसलों को किस तरह जलापूर्ति की जाए, ऐसी चिंता व्याप्त हो गई है। पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित खेत में बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध हो, इसके लिए विगत साल विश्वविद्यालय की ओर से खेत तालाब को और गहरा किया गया था। विगत बरसात के दिनों में यह खेत तालाब जल से लबालब भर गया था, किंतु इस साल ग्रीष्मकाल लगते ही खेत तालाब का जलस्तर घटता नजर आ रहा है। अभी ग्रीष्मकाल बाकी है। ग्रीष्मकाल के शुरू दिनों में ही जल स्तर काफी कम हो गया है, जिससे गर्मी के दिनों में जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसी स्थिति आई तो किस तरह से निपटा जाए, इस बात को लेकर विश्वविद्यालय के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। खरीफ के मौसम में जलस्तर गहराया तो कृषि विद्यालय के लहलहा रही फसल को जलापूर्ति किस तरह से की जाए, ऐसा सवाल भी चिंता का विषय बना हुआ है। कृषि विश्वविद्यालय के खेत तालाबों के जल का नियोजन किया जाए, ऐसी मांग किसानों द्वारा की जा रही है। बोरगा मंजू पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले दहीगांव गावंडे परिसर के बिजली खंभे से बिजली के तार चोरी हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मुद्देमाल जब्त किया है। बोरगा मंजू पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले दहीगांव गावंडे खेत खलिहान में महावितरण कंपनी के बिजली के खंभे पर से बिजली की तार चोरी होने की घटना घटी। इस मामले की जांच स्थानीय अपराध शाखा की ओर से की जा रही थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को कब्जे में ले लिया था। उनकी गहराई से जांच करने पर पता चला कि पुराना शहर निवासी अल्पेश पंजाबराव अजने, मनीष समाधान सिरसाट और उनका उरल निवासी साथीदार अक्षय दारोकार, इनके साथ इस चोरी को अंजाम दिया गया। वही आरोपियों ने बिजली की तार सुभाष चौक निवासी मोहम्मद सलीम मोहम्मद मलिक को बेची है। इस जानकारी पर पुलिस ने जांच करते हुए बिजली की तार बेचकर आरोपी को मिले 28,000 रुपये जब्त किए। इस मामले में आगे की जांच बोरगा मंजू पुलिस कर रही है। एवता से कातखेड़ और विजोरा से गोरवा जाने वाले मार्ग की बदहाली हो गई है, जिससे इस परिसर की जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में पंचायत समिति सदस्य द्वारा शिकायत करने पर मार्ग निर्माण का आश्वासन जिला परिषद निर्माण विभाग की ओर से दिया गया है। अकोला शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित एवता से कातखेड़ और विजोरा से गोरवा जाने वाले मार्ग की बदहाली हो गई है। इस मार्ग पर खदान है, जिससे भारी वाहनों की यातायात भी बड़े पैमाने पर होती है। इस यातायात के चलते दोनों मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। इस मार्ग से आवाजाही करने वाले एवता, कातखेड़, गोरवा, विजोरा के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस रास्ते से मरीज को अस्पताल लाते समय कई समस्याएं सामने आती है। इस मार्ग से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इस मार्ग की बदहाली को देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा तुरंत इस मार्ग की दुरुस्ती की जाए, ऐसी मांग पंचायत समिति सदस्य दादारा पवार ने जिला परिषद निर्माण विभाग को की है। इस मार्ग की दुरुस्ती नहीं की तो आंदोलन की चेतावनी भी पवार ने दी है। जिला परिषद निर्माण की ओर से इस मार्ग के निर्माण कार्य का आश्वासन दिया गया है, जिससे इस परिसर की जनता को राहत मिल गई है। अकोला महानगर में श्वानों को अजीब बीमारी ने घेर लिया है। पारो वायरस के नाम से जाने जाने वाले इस बीमारी से श्वानों की जान खतरे में आ गई है, जिस कारण श्वान पालक चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अकोला महानगर में कोरोना कहर बरपा रहा है, वही अब श्वानों को पारो वायरस का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अब श्वान पालने वाले नागरिकों की चिंता बढ़ने लगी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्वानों को पारो वायरस ने घेर लिया है। इन वायरस के कारण श्वानों को खून की शौच आती है, थकान बढ़ती है, श्वानों को भूख नहीं लगती, वही श्वानों को दस्त भी लगती है। श्वान के शरीर में जल का स्तर कम होने लगता है और इस तरह के लक्षण बढ़ने पर श्वान की मौत भी हो सकती है। ऐसे लक्षण दिखते ही श्वानों पर इलाज जरूरी होता है। श्वान पालने वाले लोगों में इस पारो वायरस को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। इस बीमारी के बारे में पशु वैद्य के अधिकारी ने सिटी न्यूज से जानकारी दी। पहा, कुत्र्यांवरती सध्या बिमारी म्हणजे एक पार्वो व्हायरस इन्फेक्शन असते, ज्याला आपल्या लोकल भाषेत गॅस्ट्रो म्हणतात। तर हे व्हायरल इन्फेक्शन आहे आणि ही जवळपास 1 महिन्यापर्यंत खूप जास्त होतं आणि चांगल्या ब्रीडचे कुत्रे असो की गावरानी कुत्रे असो, सगळ्यांमध्ये याचे प्रादुर्भाव दिसत होता। आत्ता एक 4-5 दिवसाआधी म्हणा किंवा 8 दिवस थोडंसं कमी झालेलं आहे। तर हे पार्वो व्हायरस इन्फेक्शन आहे, व्हायरल इन्फेक्शन आहे। यामध्ये संडास लागतं आणि कधी कधी रक्ताची संडास होते आणि उलट्या होतात आणि त्यामुळे कुत्रे हे 4-5 दिवस खात नाहीत, त्यामुळे डिहायड्रेशन होते। डिहायड्रेशन म्हणजे त्यांच्या शरीरातलं रक्तातलं पाणी कमी होते आणि ह्या सर्व गोष्टीचा त्याच्या शरीरावरती एवढा परिणाम होतो की लगेच त्यांची तब्येत खालावत जाते। जर आपण योग्य औषधोपचार केला म्हणजे एकतर आपण त्वरित पशुवैद्यकाकडे घेऊन जायचं, त्याचे योग्य उपचार करायचे आणि त्याची योग्य व्यवस्थित जर काळजी घेतली तर हा रोग आटोक्यात येतो। परंतु यावरती उपाय असा आहे की याला एक लसीकरण करणे हे फार आवश्यक असते। एक त्याचं वॅक्सिनेशन म्हणतो आपण, एक तर 7-in-1 किंवा 9-in-1 असे 2 याच्यात उपलब्ध असते। परंतु त्या वॅक्सिनचं असं आहे की थोडंसं ते वॅक्सिन महाग असते। महाग असल्यामुळे जनरली चांगले ब्रीडवाले जे घरचे पाळलेले कुत्रे आहेत त्यांचं वॅक्सिनेशन केल्या जाते आणि जे गावरानी आहेत आपल्याकडे तर त्यांचं वॅक्सिनेशन होत नाही। आणि ज्या कुत्र्यांचं वॅक्सिनेशन झालेलं आहे आणि त्यांना या रोगाचा प्रादुर्भाव हा कमी दिसतो किंवा क्वचित प्रसंगी एखाद्या वेळेस त्यांना पण होतो, परंतु तो लवकर कंट्रोल होऊन होतो आणि आटोक्यात येतो, म्हणजे जास्त त्यांना सिरियस असं होत नाही। परंतु ज्यांना आपण लसीकरण केलेलं नाही आहे वॅक्सिनेशन, तर त्यांच्यामध्ये हा जास्त याचं प्रमाण दिसून येतं आणि कधी कधी यामध्ये मॉर्टेलिटी ही खूप जास्त असते। जल की तलाश में बारासिंगा अकोला शहर में घुस आया। शहर के मनकरना प्लॉट में आए बारासिंगा को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पकड़ा गया। उसे जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। ग्रीष्मकाल लगते ही वन्यजीव जल की तलाश में भटकने लगते हैं। जल की तलाश करते हुए ऐसा ही बारासिंगा अकोला शहर में घुस गया। अकोला शहर के मनकरना प्लॉट में यह बारासिंगा अचानक दिखाई देने से लोगों में खलबली मच गई। लोगों ने उसे देखने के लिए भीड़ जमा ली, जिसकी वजह से बारासिंगा घबरा गया। इस घटना की जानकारी लोगों द्वारा वन विभाग को दी गई। जानकारी पाते ही रेस्क्यू के लिए वन विभाग के मानद वन्यजीव रक्षक बाल कालने, वन रक्षक प्रवीण सरप, बंडूबाहु गावंडे, वाहन चालक यशपाल इंगोले ने घटनास्थल पर जाकर बारासिंगा को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बारासिंगा पकड़कर वाहन में डाला गया और वाहन द्वारा ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। इस घटना को लेकर मनकरना प्लॉट के लोगों में खलबली मची हुई है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। अकोटफैल में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। यावलखेड़ खेत खलिहान में युवती की अधजली लाश मिली। पालक मंत्री ने लिया जिले के विकास कामों का जायजा। मलकापुर नकली ऊंट बीड़ी बिक्री का मामला उजागर। जिलाधिकारी कार्यालय के सुशोभीकरण का पालक मंत्री ने लिया जायजा। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।